नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में 1 महीने के अंदर इतना कुछ उलटफेर हो जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। गृह मंत्रालय के ऊपर भड़काऊ बयान और टिप्पणी करने को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। ये अब तक पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी ममता बनर्जी के साथ हो रहा है, जो भी टीएमसी पार्टी के साथ हो रहा है, यह एक के बाद एक चौंकाने वाला खबर हम सबके सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल शिकायत के अनुसार 2 जून को एक विरोध सभा के दौरान ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी नागरिक उस्मान हादी की हत्या का जिक्र किया था और गृह मंत्री अमित शाह को फंसाने वाले बयान दिए थे। गृह मंत्रालय के ऊपर भड़काऊ बयान देने के मामले में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार 4 जून 2026 को पुलिस ने बताया कि सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक वकील की शिकायत के आधार पर यह केस दर्ज किया गया। यह शिकायत 2 जून को कोलकाता में रानी रासमणी रोड पर एक विरोध सभा के दौरान ममता बनर्जी की टिप्पणी से संबंधित है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक उस्मान हादी की हत्या का जिक्र किया था। वकील रिंकी चटर्जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ इसकी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी नागरिक उस्मान हादी की हत्या पिछले साल दिसंबर में हुई थी। हादी के हत्यारे मेघालय की सीमा पार करके जनवरी में पश्चिम बंगाल आए थे। राज्य के स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। ममता बनर्जी ने 2 जून को एक विरोध सभा के दौरान इसका जिक्र किया था और इस मुद्दे को उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय अमित शाह के ऊपर इसका आरोप लगाया था और इस पूरी घटना की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय अमित शाह के ऊपर डाल दी गई थी और संकेत दिया था कि भले हत्या किसी दूसरे देश में हुई हो, लेकिन उन्हें पता है कि इसमें कौन शामिल है। रिंकी ने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री थी तो वह इस मामले को सीधे गृह मंत्रालय के साथ उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि कहा कि बांग्लादेश में हत्या गृह मंत्रालय के आदेश पर हुआ और यह एक सुनियोजित हत्या थी। इस तरह का आरोप लगाते हुए वह बांग्लादेश और भारत के बीच हिंसा और तनाव को और भी बढ़ावा दे रही थी। इस बीच हमारे देश का वैश्विक स्तर पर छवि भी खराब किया जा रहा था उनके इस बयान से। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश का वैश्विक स्तर पर छवि खराब करने के लिए इस भड़काऊ बयान के खिलाफ जो ममता बनर्जी ने यह भड़काऊ बयान दिया है, इसी के खिलाफ उन्होंने यह शिकायत दर्ज करवाया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को भी इससे खतरे में डाल दिया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उनके इस भड़काऊ बयान से जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा भी काफी खतरे में पड़ सकती है। ममता बनर्जी ने सीएम पद पर रहते हुए देश की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ ली थी, लेकिन राज्य पद को छोड़ने के बाद उन्होंने कट्टरपंथी तत्वों को उकसाया है। साथ ही वकील रिंकी चटर्जी ने यह भी कहा है कि वह 8 जून तक कोलकाता हाई कोर्ट भी जाएंगी, इसलिए क्योंकि वह ममता बनर्जी की बहुत जल्द गिरफ्तारी चाहती हैं। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी के मुद्दे को लेकर वह एक याचिका हाईकोर्ट में डालेंगी, जिससे कि ममता बनर्जी की जल्द गिरफ्तारी हो। रिंकी चटर्जी जो पेशे से एक वकील हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। 2 जून का ये अभी मामला है, लेकिन जो बहुत पुराना घटना पिछले साल दिसंबर में एक बांग्लादेशी नागरिक की हत्या हुई थी उस्मान हादी की, उस मुद्दे को ममता बनर्जी ने 2 जून को रानी रासमणी रोड पर उठाया था, लेकिन इस मुद्दे को उठाते ही उन्होंने अपने ही देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर इसका पूरा आरोप लगाया था। तो गृह मंत्रालय के खिलाफ ऐसी टिप्पणी और विवादित बयान देने को लेकर यह शिकायत दर्ज किया गया। और यही नहीं, ममता बनर्जी के इस भड़काऊ बयान से हमारे देश और बांग्लादेश के बीच जो तनाव का माहौल बढ़ेगा, इस पर भी शिकायत दर्ज किया गया है। हालांकि साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इसमें ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं, अभी तक ऐसी कोई भी खबर निकलकर हम सबके सामने नहीं आ रही है। लेकिन बात यह है कि पश्चिम बंगाल में अभी 1 महीना ही हो रहा है सत्ता परिवर्तन को लेकर, लेकिन 1 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत कुछ उलटफेर देखने को मिल गया। उधर शुभेंदु अधिकारी सीएम पद पर बैठते ही ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। जहां देखो वहां बुलडोजर एक्शन, जहां देखो वहां सड़कों पर फुटपाथ के किनारे सभी हॉकरों को हटाने से लेकर अवैध निर्माण घरों को गिराने तक का एक्शन जो शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। ताबड़तोड़ एक्शन से वह अभी तक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना ही है कि इसी बीच
राज्य की सभी महिलाओं के लिए भी बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि राज्य की सभी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। 1 जून से उन्होंने सभी महिलाओं को सरकारी बसों में जो निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया, वहीं सभी महिलाओं के लिए जो अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत सभी को फॉर्म मिलने शुरू हो गए। कुछ महिलाओं ने अप्लाई किया था और कुछ महिलाओं के खाते में तो यह राशि 3,000 रुपए जो हर महीने मिलने वाली थी, यह भी आ चुकी है। वहीं शुभेंदु अधिकारी अभी भी आगे पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल की महिला को लेकर बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच जो टीएमसी है, इसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसकी मुश्किलें ना ही अभिषेक बनर्जी की थम रही हैं, ना ही ममता बनर्जी की। यह लोग पार्टी से क्या निकले, ये लोग सत्ता से क्या निकले, इन लोगों की पार्टी ही छीन ली गई। ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी उनसे छीन ली गई और ये उनके ही विधायक ने मिलकर ऐसा किया है। बनर्जी अपने ही चहेते देवसु चटर्जी को बनाना चाहती थी नेता प्रतिपक्ष। पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी के 80 विधायक शामिल थे, लेकिन उसमें से भी 58 विधायक जो उन्होंने अपना अलग ही एक गुट तैयार कर लिया। ममता बनर्जी के गुट में केवल 22 विधायक ही रह गए और उसमें से भी ममता बनर्जी जब भी धरना प्रदर्शन या मीटिंग रखती हैं, तो उसमें उनके सभी विधायक अनुपस्थित रहते हैं। ममता बनर्जी को इसका आभास तभी हो गया था कि अब उनकी पार्टी जाने वाली है और वही हुआ भी। उनके अपने ही सभी विधायकों ने मिलकर एक लेटर लिखा और सभी ने अपने हस्ताक्षर कर जो अपना ही नेता प्रतिपक्ष खुद चुन लिया। उन्होंने अपने लिए सुब्रत बनर्जी को अपना नेता प्रतिपक्ष चुना और वहीं इन सभी खबर से ममता बनर्जी की जो परेशानी थी वो और भी बढ़ती नजर आ रही थी। फिलहाल देखना ये कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभी और क्या कुछ देखने को मिलता है टीएमसी पार्टी के साथ, और वही भारतीय जनता पार्टी जो कि ताबड़तोड़ अपना एक्शन जारी रखी है। फिलहाल इन सभी को लेकर आपकी क्या राय? ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी रहेगी या फिर पश्चिम बंगाल से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।